हेलो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है। तो मेरे दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को अभी जो है वो सब्सक्राइब कर लें। हमें आपकी सब्सक्रिप्शन से बहुत ही एक मोटिवेशन मिलती है और हेल्प भी मिलती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ वीडियो देखकर आगे ना जाएं, आगे ना बढ़ें, अभी लाल बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारा एक इंस्टाग्राम का पेज है जिसका नाम है लो विद ट्विंस, जो हमारा यूट्यूब का नाम है वही हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है। तो प्लीज़ वहाँ जाकर हमें फॉलो जरूर करें। हम वहाँ पर डेली लाइफ में जो लोग यूज़ होते हैं उनकी रिगार्डिंग शॉर्ट्स वीडियो जरूर बनाते हैं। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं पार्टनरशिप के नेचर की बात करूं तो सबसे पहले जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि पार्टनरशिप बेसिकली होता क्या है। इट इज़ बेसिकली अ रिलेशन अमंग द पार्टनर्स हु एग्री इनटू एन एग्रीमेंट फॉर डूइंग अ बिजनेस सो दैट दे कैन शेयर द प्रॉफिट आउट ऑफ दैट बिजनेस। ये हमने सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की जो है वो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। पार्टनरशिप बेसिकली दो या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में एक एग्रीमेंट में एंटर होते हैं, और वो एग्रीमेंट क्यों करते हैं, ताकि वो कोई बिजनेस कर सकें और बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट को शेयर कर सकें। इसीलिए पार्टनरशिप बनाई जाती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग नेचर को पढ़ेंगे और नेचर के लिए हमें सेक्शन 4 बहुत हेल्प करेगा, सेक्शन 5 हमें हेल्प करेगा नेचर को समझने के लिए। तो सबसे पहला नेचर हमें ये पता चल गया पार्टनरशिप के डेफिनेशन से ही कि इट इज़ एन एग्रीमेंट। इट इज़ एन एग्रीमेंट लिख लो, या इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है पार्टनरशिप के नेचर को लेके वो ये है कि पार्टनरशिप फर्म एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये एक एग्रीमेंट होती है। अर्थात जब 2 या 3 लोग आपस में बिजनेस करते हैं मिलकर और वो एक एग्रीमेंट में एंटर हुए होते हैं, वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है। जब वो एग्रीमेंट में एंटर करेंगे तभी पार्टनरशिप फर्म मानी जाएगी, अदरवाइज वो पार्टनरशिप फर्म नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर हम सेक्शन 5 को पढ़ना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। सेक्शन 5 पार्टनरशिप एक्ट का, जो कि ये बताता है कि पार्टनरशिप अराइज आउट ऑफ एन एग्रीमेंट बट नॉट आउट ऑफ एन स्टेटस। जो पार्टनरशिप है वो एग्रीमेंट से अराइज होती है, वो स्टेटस से अराइज नहीं होती। अर्थात अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म का मेंबर बनना चाहता है तो उसको पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट में एंटर करना पड़ेगा। मतलब मान लो एक ए है, एक बी है, एक सी है, 3 लोग हैं, ये फर्म के मेंबर हैं, एग्रीमेंट में एंटर किया हुआ है तीनों ने। ए क्या कि बच्चा पैदा होता है ए सन, सी क्या कि सी सन बच्चा पैदा होता है, और ये चाहते हैं कि इनके बच्चे भी फर्म का मेंबर बने, पार्टनर बने। तो क्योंकि ये बच्चे पैदा हुए, इनके बच्चे हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली ये पार्टनर नहीं बन जाएंगे, क्योंकि इनका स्टेटस ब्लड का है, आपस में ब्लड से रिलेशन है इनका, तो ये पार्टनर नहीं बन जाएंगे। अगर इनको पार्टनर बनना है तो इनको पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट में इनको भी जब ये मेजर हो जाएंगे तब एंटर होना पड़ेगा, अर्थात पार्टनरशिप एग्रीमेंट में साइन करने पड़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट फीचर और नेचर ऑफ द पार्टनरशिप दैट इट इज़ एन कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड मेरे दोस्तों, सेकंड जो है वो ये है कि पार्टनरशिप इज एन इम्प्रूवमेंट। इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर सोल ट्रेड बिजनेस, ओवर सोल ट्रेड बिजनेस। तो सेकंड है इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर सोल ट्रेड बिजनेस। अर्थात मेरे दोस्तों जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्यों बनाई जाती है, बिजनेस करने के लिए बनाई जाती है।
बिजनेस जो है वो एक व्यक्ति अकेला भी कर सकता है, लेकिन अकेले व्यक्ति के पास कभी कभी इतनी जो है वो रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अच्छे से बिजनेस रन कर सके या बिजनेस शुरू भी कर सके। तो 2-3 लोग आपस में मिलकर फिर क्या करते हैं, एग्रीमेंट में एंटर होके क्या करते हैं, बिजनेस करना शुरू करते हैं। तो जो पार्टनरशिप है इसका नेचर है कि ये सोल ट्रेड बिजनेस, जो अकेला बंदा बिजनेस करता है उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट है। अर्थात अकेला जो बंदा बिजनेस करेगा उतना ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिव में बिजनेस नहीं हो पाएगा जितना 5-6 लोग मिलकर आपस में अपनी इकट्ठी कोलैबोरेशन से करेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि पार्टनरशिप का नेचर है दूसरा, फीचर है दूसरी, कि पार्टनरशिप जो है वो सोल ट्रेड बिजनेस के ऊपर इम्प्रूवमेंट है। तीसरा जो नेचर है पार्टनरशिप का वो है कि पार्टनर्स शेयर्स प्रॉफिट इक्वली। जो पार्टनरशिप फर्म के लोग जो मेंबर होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो सभी इक्वली प्रॉफिट को शेयर करते हैं। यहाँ मैं वर्ड इक्वली यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों अगर मान लो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में सभी पार्टनर एग्री हुए कि इसको इतना % प्रॉफिट मिलेगा, इस पार्टनर ने इतना पैसा लगाया है तो इसको इतना % प्रॉफिट मिलेगा, तो फिर जैसा एग्रीमेंट है वैसा ही प्रॉफिट शेयर होगा सभी में। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बना है पार्टनर्स के बीच तो सभी पार्टनर प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे। दिस इज द नेचर ऑफ पार्टनरशिप। इसके अलावा चौथा आप लिख सकते हो म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है कि एक फर्म में जितने भी पार्टनर हैं ना वो सारे प्रिंसिपल होंगे और जितने भी पार्टनर हैं वो सारे एजेंट भी होंगे। मान लो एक फर्म में ए, बी, सी तीनों ने एग्रीमेंट बना के पार्टनरशिप फर्म बनाई है, तो ए प्रिंसिपल है, बी सी इसके एजेंट है, बी प्रिंसिपल है, ए सी इसके एजेंट है, सी प्रिंसिपल है, ए बी इसके एजेंट है। बोलने का मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप में एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने आप ऑटोमेटिकली रन करता है। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि मान लो पार्टनरशिप फर्म में अगर ए जो पार्टनर है इसने कोई काम किया एज एन एजेंट, तो जो बाकी 2 हैं वो उस काम के प्रति बाउंड होंगे, उस काम के कारण ये दोनों भी बाउंड होंगे, इनकी भी लाइबिलिटी जो है वो बनेगी। अगर बी कोई काम करता है पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में तो जितने पार्टनर होंगे बाकी वो भी उस काम के लिए लाइबल होंगे, उस एक्ट के लिए लाइबल होंगे। अर्थात पार्टनरशिप फर्म में म्यूचुअल एजेंसी होती है, सभी एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल, सभी एक दूसरे के प्रति एजेंट है, सभी एक दूसरे के प्रति प्रिंसिपल है। अगर एक ने एजेंट के रूप में काम किया तो बाकी पार्टनर सारे प्रिंसिपल के रूप में लाइबल होंगे। अगर एक ने दूसरे ने एजेंट के रूप में काम किया तो बाकी जो है वो प्रिंसिपल के रूप में लाइबल होंगे। क्योंकि एजेंसी में क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है जो मेन पर्सन है और एक एजेंट होता है जो उसके बिहाफ में काम करता है। तो पार्टनरशिप में भी यही माना जाता है, अगर एक प्रिंसिपल है तो बाकी एजेंट माने जाते हैं। तो अगली फीचर ये थी। इसके अलावा अगला जो नेचर है उसकी बात करूं मैं तो आप लिख सकते हो कि पार्टनरशिप फर्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिंदू ज्वाइंट फैमिली। हिंदू ज्वाइंट फैमिली, हिंदू ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, हिंदू फैमिली जो इकट्ठे लोग रहते हैं जिसमें कर्ता होता है, हेड ऑफ फैमिली, बाकी लोग भी सभी इकट्ठे मिलकर रहते हैं, वो ज्वाइंट फैमिली होती है जिसमें कॉमन एंसेस्टर, उसके लीनियल मेल डिसेंडेंट्स, उसकी अपनी वाइफ, उसकी अगर वाइफ नहीं तो विडो उसकी, या उसके बच्चों की वाइफ्स, उसके बच्चे, बच्चों के बच्चे, सारे मिलकर ज्वाइंट फैमिली बनाते हैं। तो जो ज्वाइंट फैमिली है वो पार्टनरशिप फर्म से डिफरेंट होती है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में एक पर्सन मेंबर कैसे बनता है, बाय स्टेटस। स्टेटस की वजह से ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाता है। अगर मान लो एक ज्वाइंट फैमिली है उसमें कोई बच्चा पैदा हुआ तो क्योंकि वो उस फैमिली में बच्चा पैदा हुआ ऑटोमेटिकली उसका स्टेटस क्या आ जाएगा, ज्वाइंट फैमिली के मेंबर का। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर कोई पर्सन पार्टनरशिप फर्म का मेंबर है तो उसका बच्चा ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फर्म का मेंबर नहीं बन जाएगा। अगर उसका बच्चा पार्टनरशिप फर्म का मेंबर बनना चाहता है तो जब वो मेजर हो जाएगा उसको एग्रीमेंट में एंटर करना पड़ेगा, तभी वो पार्टनर बनेगा। तो इस बेस पे हम बोल सकते हैं जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली है वो और जो पार्टनरशिप है वो आपस में दोनों डिफरेंट हैं। अगला पॉइंट अगर मैं बात करूँ 6ठे पॉइंट की तो वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड नहीं होती। बोलने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों, यहाँ पर बोलने का मतलब ये हुआ कि जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने चाहे पैसा कम लगाया हो, ज़्यादा लगाया हो, नहीं लगाया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
उनकी लाइबिलिटी जो होगी सभी की अनलिमिटेड होगी। अगर उन्होंने किसी कंपनी से, किसी एजेंसी से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया है, डेट लिया है, तो उनको वो सारा डेट अपना पे करना पड़ेगा। चाहे जो पार्टनरशिप फर्म है उसका अपना पार्टनरशिप फर्म का जो अकाउंट है उसके अंदर पैसे कम हैं, वो पे नहीं कर सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं है, पर फिर भी पे करना पड़ेगा, चाहे वो अपनी पर्सनल असेट से पे क्यों ना करना पड़े। अर्थात जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कंपनी लॉ में जो कंपनीज होती हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है बाई शेयर्स या लिमिटेड होती है बाई गारंटी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसके अलावा अगली है 2 और मोर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, कि एक पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए दिस इज वेरी नेसेसरी टू हैव 2 और मोर पर्सन्स। जब तक 2 पर्सन नहीं होंगे, एक अकेला पर्सन अपने आप से पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकता, तो 2 कम से कम लोग हमें चाहिए पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मिनिमम तुम्हें 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम कितने लोग चाहिए। तो मैक्सिमम लोगों की बात करूँ तो पहले क्या था, पहले मतलब 2013 में कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट आई थी। उससे पहले क्या था, उससे पहले बैंकिंग फर्म और नॉन बैंकिंग फर्म को डिफरेंट किया गया था। बैंकिंग फर्म के लिए 10 मेंबर चाहिए होते थे मैक्सिमम, और नॉन बैंकिंग के लिए 20 मेंबर मैक्सिमम हो सकते थे। लेकिन 2013 में कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट आई, उसके अंडर ये डिसाइड कर दिया गया कि फर्म के लिए कम से कम तो 2 चाहिए, पर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो 100 मेंबर हो सकते हैं, 100 मेंबर हो सकते हैं। लेकिन रूल्स बनाकर जो गवर्नमेंट है वो 100 से कम भी कर सकती है। तो जो अभी प्रेजेंटली रूल्स बने हुए हैं उसके हिसाब से पार्टनरशिप फर्म के मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं, 50 मेंबर्स हो सकते हैं। अभी मैक्सिमम 50 मेंबर है, चाहे वो फर्म जो है वो बैंकिंग बिजनेस परफॉर्म करने वाली है या नॉन बैंकिंग बिजनेस परफॉर्म करने वाली फर्म है। 8वां पॉइंट है नॉट लीगल और जुरिस्टिक पर्सन। दिस इज आल्सो फीचर और नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म दैट पार्टनरशिप इज नॉट लीगल और जुरिस्टिक पर्सन। देखो, पर्सन 2 तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल पर्सन, दूसरा होता है जुरिस्टिक पर्सन, लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन जैसे कि मैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग जो बर्थ लेते हैं, उनकी डेथ होती है, नेचुरल पर्सन है वो। और जुरिस्टिक पर्सन कौन होते हैं, वो पर्सन होते नहीं लेकिन उनको लॉ की नज़रों में पर्सन माना जाता है कुछ पर्पसेस के लिए। क्या पर्पस, कि वो जो है वो कोर्ट में जाकर किसी के ऊपर भी केस कर सकते हैं। जैसे एक ह्यूमन बीइंग कोर्ट में जाकर केस कर सकता है ना, वैसे वो भी कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं और उनके ऊपर भी केस किया जा सकता है, जैसे ह्यूमन बीइंग के ऊपर केस किया जा सकता है। तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो जुरिस्टिक पर्सन नहीं है। मतलब क्या हुआ बोलने का, कि आप पार्टनरशिप फर्म के ऊपर पार्टनरशिप फर्म के नाम से केस नहीं कर सकते, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर आप पार्टनरशिप फर्म के नाम से केस नहीं कर सकते। अर्थात ना तो पार्टनरशिप फर्म अपने नाम से किसी के ऊपर केस कर सकती है, ना कोई व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस कर सकता है उसके नाम से। इट कैन नॉट बी सूड एंड इट कैन नॉट सू इन इट्स नेम। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ जुरिस्टिक पर्सन। नेचुरल तो है ही नहीं, जुरिस्टिक भी नहीं है। मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको 2-3 बातें क्लियर कर दूं कि 2008 में एक पार्टनरशिप एक्ट बना है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। उसके अनुसार अब पार्टनरशिप जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी वाली पार्टनरशिप भी आ गई है। ये जो फीचर्स है मैं 1932 का जो एक्ट था हमारा उसके हिसाब से बता रहा हूँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। आप नोट बनाकर लिख सकते हो कि 2008 में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया है, जिसके हिसाब से अब एक पार्टनरशिप जो फर्म है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी बताया मैंने आपको ना, ये 1932 के एक्ट के हिसाब से। अब 2008 में नया एक्ट भी आया हुआ है। एक और बात बता दूं आपको कि अब पार्टनरशिप के ऊपर अगर केस किया जा सकता है तो वो भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008 के अंडर वो फर्म आएगी, इसलिए उसके ऊपर केस किया जा सकता है। आप मेरी बात से कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। एक्चुअल में कंपनी और पार्टनरशिप दोनों में यही डिफरेंस था। कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती थी, कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती थी, कंपनी एक जुरिस्टिक पर्सन भी है। पार्टनरशिप के कुछ ड्रॉबैक्स थे, ये सब कुछ नहीं होता था। तो 2008 में एक लॉ बनाया गया, उस लॉ के जरिए जो कंपनी की काफ़ी फीचर्स थी वो पार्टनरशिप एक्ट में डाल दी गई। मतलब पार्टनरशिप्स को वो पावर दे दी गई, जैसे जुरिस्टिक पर्सन हो गया, जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। तो कुछ एक फीचर्स हमारी चेंज हुई हैं। ये जो फीचर्स हैं वो 1932 के एक्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आप और क्या लिख सकते हो, कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम कंपनी।
कंपनी और पार्टनरशिप के बीच आपने डिफरेंस बता देना है। आपने बोलना जो पार्टनरशिप फर्म है वो कंपनी से डिफरेंट है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की बात की जाए तो इसमें जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की वो अनलिमिटेड होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपनी की तो इसमें लाइबिलिटी मेंबर्स की होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें मेंबर की लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी। जो पार्टनरशिप है ये कोई जुरिस्टिक पर्सन नहीं है, कंपनी एक जुरिस्टिक पर्सन है। आप नोट बना दोगे नीचे कि लेकिन 2008 में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो एक्ट आया हुआ है, जिसके हिसाब से अब पार्टनरशिप फर्म जो है उसमें काफ़ी फीचर्स कंपनी जैसे भी आ गई हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक पार्टनरशिप फर्म लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ही हो, क्योंकि बहुत सारी फर्म 1932 के एक्ट के अंडर रजिस्टर होती हैं और वो जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म नहीं बनती। इसके अलावा आप 10वां पॉइंट लिख सकते हो, पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप आर डिफरेंट। जो पार्टनरशिप है वो को ओनरशिप से भी डिफरेंट है। को ओनरशिप में क्या होता है? 2-3 पर्सन आपस में ओनर होते हैं किसी प्रॉपर्टी के और बिजनेस करते हैं, लेकिन वो पार्टनर्स नहीं होते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो ए बी दोनों आपस में दोस्त हैं, दोनों मिलके एक ज़मीन लेते हैं, लैंड का टुकड़ा लेते हैं, उस पर पीजी बनाते हैं और उसको रेंट पे देते हैं और मंथली दोनों 2 लाख रुपया इनकम जनरेट कर रहे हैं। 2 लाख रुपया इनकम जनरेट कर रहे हैं। क्या बोला मैंने आपको? मैंने आपको बोला कि दोनों दोस्त हैं ए और बी, दोनों ने मिलकर अपन उसमें लैंड ली और 2 लाख इनकम मंथली जनरेट कर रहे हैं, उस पर पीजी बना के लोगों को पीजी दिया हुआ है। दोनों 1-1 लाख बांट लेते हैं। यहाँ बिजनेस भी हो रहा है, फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि दोनों किसी एग्रीमेंट में एंटर नहीं हुए उस बिजनेस को करने के लिए, तो ये पार्टनरशिप नहीं होगी, ये केवल को ओनरशिप होगी। पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट इज़ मैंडेटरी। आई होप आपको ये सारी फीचर्स अच्छी लगी होंगी, समझ आई होंगी। वीडियो को अभी लाइक कर दें। हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, कोई इसका पैसा चार्जेस नहीं लगेगा आपका, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।